इस बीच एक बड़ी खबर और अच्छी खबर देखिए, जो बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था, उसे सरकार ने वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर में कटौती की थी, उसका फैसला वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। कल ही देर रात खबर सामने निकल कर आई थी कि चाहे एफडी हो, चाहे पीपीएफ हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये वो तमाम योजनाएं थी जिस पर सरकार ने ब्याज दरों में कटौती की थी। और पहली तिमाही के लिए इस वित्त वर्ष के मतलब जून तक के लिए सरकार ने ये नई ब्याज दरें, जिनके बारे में कल आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन अब सुबह होते होते बड़ी खबर यह कि सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, कल रात में भी आपकी और मेरी बात हो रही थी, हमने कहा था सरकार ने जोर का झटका बड़ी जोर से दे दिया है। अब सरकार को समझ आई कि वाकई में बड़ा जोर का झटका था, इसीलिए फैसले में तब्दीली। बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात की जानकारी दी है एक ट्वीट करके कि जो ऑर्डर था ब्याज दरें घटाने का, उसको वापस ले लिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव चल रहे हैं बंगाल, असम और बाकी राज्यों में, उसमें सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, क्योंकि बंगाल जैसे राज्यों में कई लोग इन छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं और उनको उससे लाभ उठाते हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गलती से ये आदेश निकल गया था। उस ट्वीट में लिखा हुआ कि ओवरस्पीड के चलते ये आदेश निकल गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर और जिस तरह से बाकी तौर पर इस फैसले का विरोध हो रहा था और लोग सरकार की खिंचाई कर रहे थे एक तरीके से, तो चुनाव के दौरान सरकार को इसका नुकसान सकता था। लेकिन प्रशांत, जो बात आप कह रहे हैं कि साहब सरकार ने ये असेस किया कि शायद क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है, ऐसे में नुकसान हो सकता है, पर रास्ता तो आसान नहीं होगा ना। एक बार यह आदेश सरकार ने जारी कर दिया, फिर उसको वापस ले लिया, विपक्ष के निशाने पर तो अब सरकार आएगी। बिल्कुल, विपक्ष को मौका मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुबह सुबह इससे लगता है कि सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनाव तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा इसको और बाकी बात आगे नहीं बढ़े, इसलिए सरकार ने एक तरह से कंट्रोल की कोशिश की है। और अब चूंकि पूरी दरें ही लागू रहेंगी, जो कल तक जो दरें लागू थी वो अगले 3 महीने के लिए वही लागू रहेंगे, तो सरकार के लिए और बाकी छोटी बचत योजनाओं में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए राहत की बात है, कम से कम रोमाना। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने ये जो आदेश वापस ले लिया है, जिसमें इन छोटी ये जो बचत योजनाएं हैं, इसमें ब्याज दरों में कटौती की गई थी, तो अब वो पहले वाली ब्याज दरें लागू रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये साफ कर दूं कि कल तक जो ब्याज दरें लागू थी, अब वही दर लागू रहेगी अगले 3 महीने के लिए। मैं रोमाना ये बता दूं कि हर 3 महीने पे पिछले कुछ सालों से ये प्रथा बनी है कि हर 3 महीने के लिए इन बचत योजनाओं की ब्याज दरों का ऐलान किया जाता है, क्योंकि वो सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं उस पर कितनी कमाई हो रही है उससे सीधा जुड़ा होता है। तो हर 3 महीने पे ये बचत योजनाओं की ब्याज दरें आती हैं। तो अगली जो दर घोषित की जाएगी वो 1 जुलाई से लागू होगी, लेकिन अब फिलहाल जो 30 जून तक जो लागू रहेगा ब्याज दर, वो पहले वाला ही लागू रहेगा, पहले की तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल देर रात जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने का, सुबह होते होते सरकार ने उसे वापस ले लिया है। मतलब वो जो पुरानी वाली ब्याज दरें हैं इन बचत योजनाओं पर वही जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।